हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर मैथ का सर्किल के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस चैनल पे हम आपको मैथ हमेशा बताते हैं और एक छोटा छोटा टॉपिक लाते हैं ताकि आप धीरे धीरे मैथ सीख लें। अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो आपको ये बहुत काम आएगा, क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम है, ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, बिहार पुलिस है और बहुत सारा स्टेट पुलिस का भी एग्ज़ाम होने वाला है। और अगर आपके पास मैथ बढ़िया होगा तो आप स्कोर अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए आप वीडियो में बने रहिए, हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं सर्किल को। देखिए सर्किल का फिगर इस तरह से बनाया जाता है। और सर्किल एक ज्यामितीय फिगर है। इसका हम इस तरह से डिफिनेशन दे सकते हैं कि सर्किल इज द सेट ऑफ पॉइंट विच हैज कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। मतलब हुआ कि वृत्त एक बिंदुओं का समुच्चय है जो एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी तक स्थित होता है। इसका मतलब यही हुआ। तो जैसे आप देख सकते हैं ये वृत्त है और यह जो इसका सेंटर हुआ है, इसको जो बीच का बिंदु को हम लोग सेंटर बोलते हैं। तो इसका जो चारों ओर घुमा हुआ राउंड है वही वृत्त है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी इक्वल होगा, इधर से लेके इधर तक का दूरी इक्वल होगा, सब का दूरी सेम होगा। और इसी जो सेम दूरी है इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। यानी सेंटर से लेके ये जो यहाँ तक की जो दूरी होता है इसको हम त्रिज्या कहते हैं। और ये जो सेंटर से बाहर की ओर जो चारों तरफ फिक्स दूरी पर जो घुमा हुआ लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर, यानी हिंदी में बोलते हैं परिधि। और इसको यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट जो दूरी है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस, हिंदी में त्रिज्या। अब आगे आइए, देखिए ये सर्किल है। सर्किल का जो सेंटर से गुजरने वाली जो रेखा है, जो सेंटर से गुजरने वाली दो पॉइंट्स को सर्किल के इस एंड से लेकर इस एंड को मिलाती है, इसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। इसका मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं व्यास। तो यहाँ से यहाँ तक ये आर है और यहाँ से यहाँ तक ये आर है, यानी जो व्यास हो गया वो 2r हो गया। इसलिए एक फार्मूला बन जाता है d = 2r। अगला आइए, देखिए ये वृत्त है, ड्रॉ कीजिए सबसे पहले। और वृत्त का किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाइए। तो ये बिंदु है, अरे बी बिंदु है। ये दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम लोग जीवा बोलते हैं। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को चाप नहीं, जीवा बोलते हैं। किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जीवा बोलते हैं। तो किन्हीं भी दो, एक यहाँ है, यहाँ ये भी जीवा होगा, PQ यहाँ से यहाँ ये भी जीवा होगा। और अगर यहाँ से यहाँ मिलाते हैं तो ये भी जीवा होगा। मान लिया RS है तो ये भी जीवा होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। तो देखिए ये जो वृत्त है इसमें जो व्यास है ये भी किन्हीं दो बिंदु को मिला रहा है, इस बिंदु को और इस बिंदु को, लेकिन यह केंद्र से होकर गुजर रहा है। तो ये एक जीवा भी है, जीवा के साथ साथ व्यास भी है। इसीलिए कहा जाता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। अब आगे आइए त्रिज्यखंड पर चर्चा करते हैं। तो ये देखिए ये वृत्त बनाया हुआ है और त्रिज्या के द्वारा, यानी वृत्त के त्रिज्या के द्वारा जो खंड किया गया है, जो टुकड़ा किया गया है, जो काटा गया है, उसको हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं। तो ये देखिए ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और इसको यहाँ काट लिया गया। तो इस एरिया को हम लोग बोलेंगे त्रिज्यखंड। और ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं चाप। अब कुछ फार्मूला है जो हम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए वृत्त के बारे में। जैसे वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि होता है 2πr। वृत्त का परिधि 2πr, जहाँ पाई का मान 22/7 या 3.14 आप रख सकते हैं। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल जो है उसका फार्मूला होता है πr²। पाई का मान इसमें भी वही रहेगा, r², यानी त्रिज्या का होल स्क्वायर। उसी तरह से कहता है अर्धवृत्त। तो वृत्त का जो आधा भाग है उसको हम लोग अर्धवृत्त कहेंगे, सिंपल है। इसलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का आधा होगा, वृत्त का क्षेत्रफल का आधा होगा। जैसे अर्धवृत्त का परिधि, तो अर्धवृत्त का जो परिधि होता है πr + 2πr होता है।
तो वृत्त का परिधि हम 2πr बताए थे, तो इसका आधा πr होगा, 2πr इसका आधा πr होगा और प्लस 2r, क्योंकि परिधि जो होता है बाहर का जो लंबाई होता है, तो इसका तो 2πr हाफ πr हो गया, लेकिन इसका r प्लस r 2r, इसलिए 2r, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं πr प्लस d, और d का वैल्यू दिया हुआ है। तो अब वृत्त का कुछ एप्लीकेशन है जो हम लोग को याद रखना चाहिए, और कुछ परिभाषा है जो भी हम लोग को याद रखना चाहिए। तो इसमें आता है पहला परिवृत्त। तो परिवृत्त किसको कहते हैं? तो परिवृत्त का परिभाषा है वह वृत्त जो किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरता है। ये देखिए, ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज का तीनों शीर्ष 1 2 3 तीनों से होकर जो गुजरेगा उसको हम लोग परिवृत्त कहते हैं। वह वृत्त जो किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरती है उसे परिवृत्त कहते हैं। और परिवृत्त का जो केंद्र होगा उसको हम लोग परिकेंद्र कहते हैं। उसी तरह से दूसरा आता है अंतःवृत्त। तो नाम से ही पता चलता है कि वृत्त अंतर में होगा। तो वह वृत्त जो त्रिभुज के अंदर हो और तीनों भुजाओं को स्पर्श करती हो उसको हम लोग अंतःवृत्त कहते हैं। वह वृत्त जो त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं को स्पर्श करती है उसे हम अंतःवृत्त कहते हैं। मतलब कि वृत्त अंदर है और त्रिभुज के तीनों जो भुजा है, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा, तीनों को स्पर्श करते हुए गुजरती है, उसको हम लोग अंतःवृत्त करते हैं। और उसका केंद्र को हम लोग अंतः केंद्र कहते हैं। उसी तरह से एक और है चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज हम लोग बोलते हैं वैसा चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष किसी वृत्त के परिधि पर हो। ये वैसा चतुर्भुज, मान लीजिए चतुर्भुज मतलब 4 भुजा, यह चतुर्भुज है जिसका चारों शीर्ष किसी वृत्त के परिधि पर हो। ये वृत्त है, ये जो परिधि है, माफ़ कीजिएगा पूरा गोल नहीं बन पाया, इस तरह से होगा। वैसा चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष किसी वृत्त के परिधि पर हो उसको हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ये इसका कुछ परिभाषा था और कुछ फार्मूला था जो याद रखना चाहिए। अब फिर से इसका कुछ एप्लीकेशन है जो हम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए। तो कुछ इसका एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन ऑफ सर्किल कहाँ कहाँ यूज होगा या यूज किस तरह का मैथ बनाने में हम यूज करेंगे इसको, या इसमें किस तरह का और इसका थ्योरम है, किस तरह का और परिमेय है, ये बताते हैं। तो कुछ बात तो आपको याद रखना चाहिए कि वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। दूसरा है वृत्त के सभी व्यास आपस में बराबर होगा। ये सब कॉमन बात है, याद रखने वाली चीज़ है। एक वृत्त का एक ही केंद्र होगा, ऐसा नहीं कि एक से ज़्यादा होगा। एक वृत्त है तो इसका एक ही केंद्र होगा। सभी त्रिज्याएं जो होगी आपस में बराबर होंगी। सभी जो व्यास है वो भी आपस में एक वृत्त में एक ही व्यास होगा, बराबर होगी। अब देखिए अब इसमें पहला थ्योरम ये है। थ्योरम जो कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम है उसको याद रखना है। पहला थ्योरम है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब समद्वि, सब मैंने बराबर, द्वि मैंने 2 बार, भाजित मैंने काटना, भाजित करता है। जैसे मान लीजिए वृत्त है, सॉरी बन नहीं पाता है गोल पे, ये वृत्त है और ये जीवा है ए बी, ये इसका सेंटर था जिसको ओ मान लिए। तो कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर, ये जीवा पर जो डाला गया लंब है, लंब का मतलब होगा 90 डिग्री। तो मान लिया कि पी पर लंब, पी पर यहाँ पर लंब डाला गया।
तो जीवा को समद्वि भाजित करता है, मतलब 2 बराबर भागों में बांटता है। तो इसका मतलब हुआ कि AP बराबर PB होगा। ये आपको हमेशा याद रखना है। इस थ्योरम पर बहुत सारा मैथ डायरेक्ट आपको रेलवे में आएगा, बिहार पुलिस दरोगा, NTPC, किसी में भी आते रहता है। अगला थ्योरम ये भी इम्पोर्टेंट है, थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 कहता है कि 2 वृत्त स्पर्श नहीं करता हो तो उसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 4 होती है। मतलब यदि 2 वृत्त स्पर्श नहीं करता हो तो उसके उभयनिष्ठ जीवा नहीं सॉरी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 4 होगी। ये आपको हमेशा याद रखना है। ये डायरेक्ट पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। जैसे ये 2 वृत्त है, दोनों स्पर्श नहीं करता है, मतलब दूर दूर पर है। इसका सेंटर है, इसका सेंटर है, तब इसका जो स्पर्श रेखा होगा, तो एक स्पर्श रेखा देखिए इस तरह से जाएगा, ये दोनों को स्पर्श करेगा। दूसरा आएगा इस तरह से, ये स्पर्श करेगा। तीसरा इस तरह से जाएगा, ये दोनों को स्पर्श करेगा। चौथा इस तरह से जाएगा, ये दोनों को स्पर्श करेगा। इसका मतलब ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। यही कह रहा है कि यदि 2 वृत्त स्पर्श नहीं करता हो तो उसके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 4 होगी। और दूसरा थ्योरम है कि यदि स्पर्श करता हो, यदि स्पर्श करता हो यानी कि दोनों वृत्त यदि स्पर्श करता हो, तो ये एक वृत्त हो गया और ये दूसरा, ये भी स्पर्श हो गया, वृत्त हो गया, दोनों स्पर्श कर रहा है। तब देखिए इसका जो स्पर्श रेखा, एक तो ये जाएगा दोनों को स्पर्श करते हुए, एक तो ये जाएगा दोनों को स्पर्श करते हुए, और तीसरा इस तरह से आएगा जो दोनों को स्पर्श करेगा। तो इसका मतलब है कि यदि 2 वृत्त आपस में स्पर्श करता है तो उसमें जो स्पर्श रेखा की संख्या होगा वो 3 होगा। क्लियर? तीसरा कंडीशन में आइए कि तीसरा कंडीशन ये कहता है कि यदि 2 वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करता है, यानी यदि 2 वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करता हो तो स्पर्श रेखा की संख्या अंतः स्पर्श, तो एक वृत्त ये हो गया और अंतः स्पर्श तब करेगा जब एक वृत्त उसके अंदर होगा, इस तरह से। तो इसमें जो स्पर्श रेखा की संख्या है 1 होगी। इसमें जो है स्पर्श रेखा की जो संख्या है वो 1 होगी, कॉमन बात है। चौथा में है कि यदि एक वृत्त एक दूसरे वृत्त को काटती है, यदि एक वृत्त दूसरे वृत्त को काटती है, यदि एक वृत्त दूसरे वृत्त को काटती हो तो जो स्पर्श रेखा है रेखा की संख्या, ये इस तरह से होगा और ये काट दिया इसको, एक वृत्त एक दूसरे वृत्त को काटती है, तब स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगा? एक तो ये स्पर्श रेखा होगा, देखिए एक ये स्पर्श रेखा होगा दोनों को, और तीसरा कुछ होगा नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ से ऐसे करेंगे तो स्पर्श नहीं होगा, ये बीच से काट देगा। इसलिए इसमें जो
अगर एक वृत्त दूसरे वृत्त को काटता है तो इसमें सीधा सीधा स्पर्श रेखाओं की जो संख्या है वो 2 होगा। स्पर्श रेखा की जो संख्या है वो 2 होगा। और यदि एक और कंडीशन है 5वां कि यदि एक वृत्त एक दूसरे वृत्त का अंदर हो या दोनों, मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि सकेंद्रीय वृत्त में मतलब दोनों का केंद्र एक हो, ऐसा 2 वृत्त जिसका दोनों का केंद्र एक हो, ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है, तो दोनों का इसको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त मतलब कि दोनों का केंद्र एक है, 2 वृत्त है, दोनों का केंद्र एक है। तो ऐसे में जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, जो उभयनिष्ठ मतलब दोनों में शामिल जो स्पर्श रेखा होगा उसमें एक भी नहीं होगा, क्योंकि कहीं से आप कर ही नहीं सकते। यहाँ से करेंगे तो एक हो जाएगा, यहाँ से भी करेंगे तो एक ही में होगा। दोनों में उभयनिष्ठ नहीं हो रहा है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में शामिल, ये सब जगह वही है। यदि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा 3 होगा, यहाँ भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा 1 होगा और यहाँ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा 3 होगा। तो इसको आप फिर से एक बार रिमाइंड कर लीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी। यदि 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करता है तो उसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 3 होगा। यदि 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करता है तो उसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 3 होगा, यहाँ 4 होगा। यदि 2 वृत्त दूसरे को अंतः स्पर्श करता है तो उसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 1 होगा। यदि एक वृत्त एक दूसरे वृत्त को काटती है तो उसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 2 होगा। और यदि सकेंद्रीय वृत्त है तो उसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा 1 भी नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को अब समाप्त करते हैं और आप इस तरह से आप वृत्त को कंप्लीट कीजिए। चैप्टर ये पहला पार्ट हम डाल दिए हैं, और भी इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा और लंबा वीडियो ज़्यादा लोग देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए छोटा छोटा वीडियोज बाई करके या पार्ट 1 के रूप में इसको अभी डालेंगे और पार्ट 2 बाद में लाएंगे। तो एडवांस मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है सर्किल। अगर आपके सर्किल से आपको हमेशा 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछा जाता है और नहीं भी पूछा जाएगा तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है जो आपको इस थ्योरम वगैरह है जो आपको काम देगा ज्योमेट्री में। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।